हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार पीसीएल का जो एग्ज़ाम डेट है वो घोषित हो गई है। लमसम सारी चीज़ क्लियर हो गई है और उसकी एग्ज़ाम जो है नवंबर लास्ट वीक से दिसंबर के सेकेंड वीक तक होने की संभावना बन रही है, जिसमें जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होती है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि 50% हमारी ट्रेड आती है। उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीक़ा से क्वेश्चन आती है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चैप्टर वाइज टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो इलेक्ट्रीशियन का जो ट्रेड में है क्वेश्चन है, जो चैप्टर वाइज है, उसको हम लोग देखेंगे। इस तरीक़ा से आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखेंगे कि घर में किस तरीक़ा से उपयोग करते हैं, जो उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाली है, जो रुक्मणी क्वेश्चन बनाई है उस तरीक़ा से हम लोग देखेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर जो है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आ गई है इसमें कि इससे गीजर में भीतर कंटेनर व बाहरी केसिंग के बीच में ग्लास बुल क्यों लगाया जाता है। यानी क्या करा, गीजर में जो भीतर कंटेनर और बाहरी केसिंग होता है उसमें ग्लास बुल क्यों लगाया जाता है। तो ऑप्शन इसमें क्या है, ऑप्शन पहला है इसमें पानी का काला अवधि बढ़ाने के लिए, काला अवधि यानी कि उसका जो अवधि है वो बढ़ाने के लिए, लोड धारा कम करने के लिए, उष्मा हानि बढ़ाने के लिए, उष्मा हानि घटाने के लिए। तो जो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, तो उष्मा हानि घटाने के लिए। आते हैं इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन, स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सा है। जो स्टीम आयरन होती है उसमें हीटिंग यानी कि जो गर्म एलिमेंट्स है इनमें से कौन सा है। तो इसमें से कौन सा है, तो माइका प्रेस टंगस्टन। कौन सा है, तो माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप। तीसरा क्वेश्चन आते हैं, द्विधात्विक स्ट्रिप के लिए तापमान सेटिंग किसके द्वारा बदल दी जाती है। द्विधात्विक स्ट्रिप के लिए तापमान सेटिंग किसके द्वारा बदल दी जाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हीटिंग एलिमेंट्स को दूर तथा नजदीक ले जाकर। हीटिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, दूर, और फिर उसके बाद नजदीक ले जाकर। इस तरीके से हम चौथा क्वेश्चन आ जाते हैं, विद्युत प्रेस में उपयुक्त होने वाली इंसुलेशन पदार्थ कौन सी है। जो विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होती है वो इंसुलेशन वो कौन सी है, इनमें से कौन सी है। तो इस क्या हो जाएगा सर, इसका हम लोग का उत्तर हो जाएगा माइका। माइका ऑप्शन नंबर डी। विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होने वाली इंसुलेशन पदार्थ कौन सी है, तो माइका। अब चौथा नंबर क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित में दिखाए गए संकेत दर्शाता है। जिसमें दिखाए गए संकेत है वो क्या चीज़ का दर्शाता है, तो ये दर्शाता है, क्या चीज़ को दर्शाता है, पहला हीटर, चिलर, पंखा, ब्लोअर। तो ये क्या हो जाएगा, हीटर, हीटर का ये दर्शाता है। छठा क्वेश्चन आता है, विद्युत संबंधी कार्य करते समय खाली स्थान में बिजली का इलेक्ट्रिक शॉक लगने की आशंका नहीं होती है। अगर मान ली कि हम विद्युत संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं घर में, तो अगर क्या चीज़ मैंने हम लोग किस तरीका से रहेंगे कि उसमें मैंने हम लोग को मैंने शॉर्ट या जो करंट लगने या लाइन लगने की जो संभावना है वो नहीं रहेगी, आशंका है जो है वो नहीं रहेगी, ज़रा सा भी नहीं रहेगी। तो सूखी लकड़ी द्वारा, किसके द्वारा, तो सूखी लकड़ी द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा, सूखी लकड़ी द्वारा। क्योंकि धातु के छड़ लेंगे उसमें भी करंट आ जाएगी, गीली लकड़ी में भी आ जाएगी, गीली रस्सी में भी आ जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं हम 7 क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रोल स्टोव संचालित करने के लिए आवश्यक आवृत्ति क्या है। जैसे कोई भी भारत में अगर जो भी कहेगा कि कितना हर्ट्ज का उपयोग करते हैं, तो साफ उसका उत्तर क्या लगाना है, 50 हर्ट्ज। एक इलेक्ट्रिकल ओवन में थर्मोस्टेट का कार्य नियंत्रण करता है। जो इलेक्ट्रिक ओवन है उनमें थर्मोस्टेट का कार्य नियंत्रण करता है। क्या करता है थर्मोस्टेट का नियंत्रण, तो तापमान करता है, तापमान, उसका जो तापमान है कितना हीटिंग होना है क्या है। तो ये जो जहाँ भी थर्मोस्टेट से मतलब आएगा तो यहाँ ये हीट करेंगे, डायरेक्ट तापमान हीटिंग। एक स्वचालित यानी खुद से विद्युत प्रेस में तापमान नियंत्रण अवयव का नाम क्या है। यानी कि जैसे देखते होंगे कि जब आयरन अधिक गर्म हो जाती है तो खुद ऑटो कट यानी बंद हो जाती है, तो उसको क्योंकि उसमें लगाया हुआ कितना तक इसको गर्म होनी है, कितना, जैसे ही बहुत अधिक तापमान उसकी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, अपने आप ऑटो कट कर जाएगी। तो उसी को हम क्या, उसमें क्या नियंत्रण लगाया जाता है, स्वचालित, तो थर्मोस्टेट, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन में आते हैं, हर उपकरण का पानी वाटर हीटर के लिए कमीशनिंग, नियुक्तिकरण अथवा अधिष्ठापन से पहले इंसुलिन का प्रयोग कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है, 1 माइक्रो ओम, 1 माइक्रो ओम। क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग इलेक्ट्रिक केतली की ताप इकाई के रूप में किया जाता है। जैसे देखते हैं कि पानी भरने में
जो कितनी का हम उपयोग करते हैं, उसमें से किसका उपयोग करते हैं, उसमें से किसका उपयोग करते हैं। तो इसका सही उपयोग क्या होगा, धातु के ट्यूब में मेंटन ट्यूब के कंसेंट वायर, धातु के ट्यूब में यानी कि मेंटन ट्यूब में कंसेंट वायर। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, घरेलू ग्राहक को सिंगल फेज की आपूर्ति वोल्टेज प्रदान की जाती है। जो घरेलू ग्राहक को सिंगल फेज की आपूर्ति वोल्टेज प्रदान की जाती है तो 230 वोल्ट। जैसे जानते हैं कि सिंगल वोल्टेज में क्या होता है, तो 230 वोल्ट, 230 वोल्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में आते हैं, एक इलेक्ट्रिक आयरन में तापमान को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है, उसमें तापमान को उपयोग करने के लिए क्या से कहें, तो द्विधात्विक पत्ती, उसमें देखेंगे कि डबल पत्ती रहेगा। किसका उपयोग करते हैं, द्विधात्विक पत्ती का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि विद्युत चालित इस्त्री यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन में कुंडली क्वाइल से बेस की प्लेट का ऊष्मांतरण होता है, मुख्यतः किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, तो धारिता द्वारा। किसके द्वारा, तो धारिता द्वारा। आगे आते हैं, एक रोस्टर का तापमान एलिमेंट के तार से बना होता है। एक रोस्टर का तापमान एलिमेंट के तार से बना होता है, तो उसका क्या आंसर हो गया, नाइक्रोम, नाइक्रोम द्वारा। ये 14 का आंसर फिर से देख लेंगे, एक विद्युत चालित इस्त्री इलेक्ट्रिक आयरन में कुंडली क्वाइल से बेस की प्लेट का ऊष्मा अंतरण किसको होता है, चालन द्वारा। सॉरी फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाए, चालन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक रोस्टर का तापमान एलिमेंट के तार के बना होता है, तो किसका, नाइक्रोम के तार का। आ जाते हैं अब 16 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत चालित इस्त्री यानी आयरन में बेस प्लेट तली में ऊष्मा में किसमें वितरित की जाती है, किसमें, तो चालन के माध्यम से, चालन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 100 वाट का हीटर 200 वोल्ट विद्युत सप्लाई से जुड़ा है। 1000 वाट का हीटर 200 वाट विद्युत सप्लाई से जुड़ा है। यदि एक महीने में 30 घंटे तक जुड़ा रहता है, यदि विद्युत का दाम 600 प्रति इकाई है, तो महीने में बिजली कितना होगा। क्या कर रहा है, तो सबसे पहले तो इसका फार्मूला जैसे आप लोग जानते हैं, इसका फार्मूला क्या हो जाता है, तो यूनिटों की संख्या बराबर है। अगर कहेंगे तो वाट गुने वाट, वाट गुने घंटे गुने दिन यानी डे, डे बटे 1000 कर देंगे, बटे 1000 करेंगे। और इस प्रकार से करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाट 1000 गुने 1000 गुने 200, 1000 गुने 200, ये क्या हो गया, नहीं 1000 गुने घंटा कितना कर रहा है, 30 घंटा, 1000 गुने 30 घंटा। उसके बाद क्या कर रहा है, 30 घंटा जुड़ा रहता है तो बिजली। उसके बाद अगर कुछ नहीं दिया है तो 30 दिन ले लेंगे, 30 दिन अगर लेंगे इसमें बटे 1000, बटे 1000 करेंगे तो 10 से 10 खत्म, 10 से 10 खत्म, 10 से 10 खत्म। अब क्या बचा, तो 100 गुने 300, 300 और फिर हो जाएगा ऐसे। अगर इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, जैसे पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, उस फॉर्मूला पर अगर बैठाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 120 रुपया, 120 रुपया। अगर जैसे कि हम करते हैं 30 वोल्ट, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको बता दूंगा स्पष्ट करके, 120 रुपया हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में आते हैं, आपको एक विद्युत चालक की जांच करनी हो तो गर्म नहीं होता है, तो आपको पता लगा कि पूर्ति सर्किट के अनुरूप स्विच में कोई खराबी नहीं है। इस दोष को दूर करने के लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे, कौन सा कदम उठाएंगे, इसमें हम उठाएंगे कि ताप को पूरा खोलकर सभी पुर्जों का जांच करना चाहिए। एकदम बिल्कुल है कि तापा को पूरा खोल लेंगे, उसके बाद सभी पुर्जों को जांच करेंगे अच्छा से।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आपको एक पंखा लैंप परिवर्तित करना है, ऐसे मामले में सबसे सुरक्षित मार्ग कौन सा है? सबसे सुरक्षित मार्ग कौन सा है? तो सबसे सुरक्षित मुख्य पूर्ति स्विच को बंद। अगर मान ली कि हम जैसे हम देखते हैं कि कभी रूम में या जब हम लोग शिफ्ट होते हैं लड़के लोग, तो उसमें अगर रूम चेंज करना था, पंखा या बॉल या बल्ब को परिवर्तित करना रहता है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो मुख्य होगा उसको स्विच को बंद कर देंगे, या टच जो होगा उसको गिरा देंगे, उसके बाद ही आगे का जो काम करेंगे, जिससे हम लोग पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध होना चाहिए, जो थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो इसमें किलो ओम में होना चाहिए। थर्मोस्टेट का क्या होना चाहिए? किलो ओम में। स्टोरेज प्रकार के वाटर कूलर में इवेटर कॉइल कहाँ रखा जाता है? इवेटर कॉइल कहाँ रखा जाता है? तो स्टोरेज टैंक के दीवारों पर टांका लगाकर, स्टोरेज टैंक के दीवारों पर टांका लगा करके। आपको एक गीजर की मरम्मत करनी है, क्या करनी है? तो आपको एक गीजर की मरम्मत करनी है जो जल गर्म नहीं करता है। क्या? तो जो जल गर्म नहीं करता है, इसका संभव कारण हो सकता है, इसका संभव कारण क्या हो सकता है? थर्मोस्टेट संपर्क का खुलना, थर्मोस्टेट संपर्क का खुलना, थर्मोस्टेट संपर्क का खुलना। हीटर निम्नलिखित कार्य पर, हीटर क्या करता है? हीटर निम्नलिखित पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? तो प्रतिरोध तार पर। हीटर निम्नलिखित पर कार्य करता है तो प्रतिरोध तार पर। टोस्टर नामक उपकरण केंद्रीय तापमान तंतु हीटिंग एलिमेंट्स की तुलना में बाह्य तंतु का प्रतिरोध होता है। क्या कर रहा था? टोस्टर नामक उपकरण में केंद्रीय तापक तंतु की तुलना में बाह्य तंतु का प्रतिरोध होता है। बाह्य तंतु का प्रतिरोध क्या होता है? तो आधा होता है। बाह्य तंतु का प्रतिरोध आधा होता है। यदि किसी वॉशिंग मशीन की बेल्ट ढीली हो जाए तो क्या होगा? यदि किसी वॉशिंग मशीन की बेल्ट ढीली हो जाए तो क्या होगा? तो केवल प्लेस्टर घूरना नहीं करेगा, प्लेस्टर घूरना नहीं करेगा। चालू करने से पूर्व प्रत्येक उपकरण की विद्युत रोधी प्रतिरोध हेतु जांच करनी चाहिए। जन तापक के लिए विद्युत प्रतिरोधी का मान कम से कम नहीं होना चाहिए। कितना से कम नहीं? 0.5 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। किसी छत पंखा के परिपथ में नियंत्रित रेगुलेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? रेगुलेटर का उपयोग क्यों किया? पंखे में लगे वोल्टेज को कम करने के लिए, पंखे में लगे वोल्टेज को कम करने। किसी छत पंखा के परिपथ में नियंत्रण रेगुलेटर का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए? पंखे में लगे वोल्टेज को कम करने के लिए। यदि मिक्सर की मोटर के धातु केस के वाइंडिंग के साथ इलेक्ट्रिक संपर्क हो जाए तो वाइंडिंग कैसी होगी? वाइंडिंग ग्राउंडेड होगी, वाइंडिंग ग्राउंडेड होगी। 29 में गीजर के बाहरी आवरण व भीतरी आवरण के बीच कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? गीजर की बाहरी आवरण व भीतरी आवरण के बीच कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ग्लास वूल का। बिजली की खपत इनमें से सबसे अधिक होती है, बिजली की खपत सबसे अधिक क्या होती है? तो वाटर हीटर का। बिजली का खपत सबसे अधिक किसमें होता है? तो वाटर हीटर में। घरेलू विद्युत उपकरण में ज़्यादातर वोल्टेज काम करते हैं। जो घरेलू हम लोग घर में आते हैं उसमें किस तो 230 वोल्ट अल्टरनेटिंग करंट। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस स्विच और सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा था? मिनिस्टर सर्किट ब्रेकर, MCB, मिनिस्टर सर्किट ब्रेकर, MCB का डिवाइस स्विच या सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में। गीजर में जल का स्तर उसकी छत से कितने सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है? गीजर होता है उसमें छत कितनी सेंटीमीटर से नीचे रखा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 नंबर के सी, 10 से 12 सेंटीमीटर। सीलिंग फैन का उपयोग करते हैं, सीलिंग फैन का उपयोग करते हैं अस्थायी संधारित्र मोटर द्वारा। सीलिंग फैन का उपयोग करते हैं अस्थायी संधारित्र मोटर द्वारा। छत के पंखे के परिपथ में रेगुलेटर क्यों उपयोग किया जाता है? रेगुलेटर क्यों उपयोग किया जाता है? तो पंखे पर आरोपित वोल्टेज को घटाने के लिए। जो पंखे पर आरोपित वोल्टेज है उसको घटाने के, जैसा कि देखेंगे रेगुलेटर अगर खराब हो जाएगा तो पंखा का जो स्पीड हो जाएगा वो बहुत ही कम RPM में हो जाता है। तो क्या होता है कि अगर रेगुलेटर लगाते हैं तो जो करंट जो शुरुआती उसको स्टार्ट करने में होता है, जो उसमें करंट देते रहता है, जिससे पंखे की जो कॉइल या मोटर पे होती है वो कम भार पड़ती है, क्योंकि वो पहले से वहाँ पे इलेक्ट्रिक है, सो वो सर्किट होते रहती है उसकी पूरा आवरण में। तो इसीलिए पंखे पर आरोपित वोल्टेज को क्या करता है? तो घटाता है। सीलिंग फैन का घुमाव निर्धारित है, जैसा कि सीलिंग फैन का घुमाव निर्धारित है
फैन की पत्तियों के सिर द्वारा निर्मित वृत्त के व्यास। जैसे कि देखते हैं कि वृत्त की तरह जो सीलिंग फैन है उसका जो चारों डैना होता है वो घूमते रहती है। तो इसी क्या कहते हैं, तो फैन की पत्तियों में सिर द्वारा निर्मित वृत्त के व्यास। फैन की पत्तियों में सिरे द्वारा निर्मित वृत्त के व्यास। सीलिंग फैन की पत्ती जुड़ी होती है, कह रहा है कि सीलिंग फैन की पत्ती जुड़ी होती है किसे, तो फैन के ऊपरी आवरण से। सीलिंग फैन की पत्ती किससे जुड़ी होती है, जैसे हम लोग जब सीलिंग फैन को कसते हैं तो देखते हैं कि जो उसकी पत्ती होती है वो ऊपरी आवरण से कसते हैं, ना कि निचली आवरण से। क्योंकि जब वो स्पीड चलती है तो वृत्ताकार पथ में चलती है, और अगर निचली आवरण से कसा जाए तो उसमें गिरने की संभावना या डाना खुलने की संभावना अधिक होती है। इसलिए इसका ध्यान रखेंगे कि सीलिंग फैन का जो पत्ती जुड़ी होती है कैसे, फैन की ऊपरी आवरण से, यानी पंखा के ऊपरी आवरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे, यदि मिक्सर की आर्मेचर कुंडल खुली होती है, यदि मिक्सर की आर्मेचर कुंडलन खुली हुई है, यदि मिक्सर की आर्मेचर कुंडल खुली हुई है तो क्या, तो देखते हैं मिक्सर चलेगा ही नहीं। क्या करेगा, मिक्सर चलेगा ही नहीं। अगर आर्मेचर कुंडल खुली रहेगी तो एकदम ऑब्वियस बात है कि चलेगा ही नहीं मिक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, घरेलू कार्यों में फूड मिक्सर के लिए प्रयुक्त विद्युत मोटर सामान्यतः होता है। जो जैसे घर है, हम लोग घर में जो मोटर अति लगाते हैं नॉर्मल पानी उनी भरने के लिए या 1 HP का, उसके यूनिवर्सल मोटर कहते हैं, यूनिवर्सल मोटर सामान्यतः उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर, मिक्सर की परिचालन गति का प्रास क्या होता है। जैसे मिक्सर का परिचालन गति का प्रास क्या होता है, तो 3000 से 14000 RPM। RPM यानी कि जो कितना स्पीड से घूम रहा है उसी को हम कहते हैं। तो जो मिक्सर का जो गति होता है घूमने यानी स्पीड करने का, वो 3000 से 14000 RPM। जितना अगर अधिक रहेगा उतना ही देखेंगे कि अधिक, वो कम टाइम में वो जो आपके मिक्सर का जो काम है वो कर देगा, और या फिर अगर जितना ही कम रहेगा वो ज़्यादा अधिक लेगा। तो इसलिए देखा जाता है कि जितना ज़्यादा RPM का अधिक रहेगा उतना ज़्यादा उसका वोल्टेज भी अधिक रहेगा, पावर भी अधिक रहेगा। तो इसलिए देखते हैं मिक्सर का परिचालन गति का प्रयास क्या हुआ, 3000 से 14000 RPM। थर्मोकपल ताप युग्म द्वारा बनाया जाता है, थर्मोकपल ताप युग्म द्वारा बनाया जाता है तो दो असदृश धातुओं द्वारा। 42 में आ जाते हैं, केक बेकिंग के लिए घरेलू ओवन का तापमान निम्नलिखित पर नियंत्रित होता है। केक बेकिंग के लिए घरेलू ओवन का तापमान निम्नलिखित नियंत्रण होता है, किस पे होता है, तो थर्मोस्टेट पे। थर्मो ओवन यानी तापमान जैसे ही कह दिया था हमको क्या मार देना है, थर्मोस्टेट। कोई भी क्वेश्चन हो। 43 पे आ जाते हैं 43, दो धातु वाली पट्टियां प्रयुक्त की जाती है, दो धातु वाली पट्टियां प्रयुक्त की जाती है, दो धातु वाली पट्टियां क्या प्रयुक्त की जाती है, उपयोग में से सभी, सभी। जैसे थर्मोस्टेट, अभिचालन, विद्युत परिपथ खोलने और बंद करने, धातु से बने थर्मोमीटर से, उपयोग में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित बना होता है। जैसे रूम में जो हीटिंग करते हैं, जैसे गर्म अति ठंडे के दिन में जैसे हम लोग लगाते हैं रूम में हीटिंग करने के लिए, जैसे गांव घर में देखते हैं तो उसमें क्या लगा रहता है, तो उसमें नाइक्रोम का तार लगा रहता है। क्या लगा रहता है, नाइक्रोम का तार। किसी विद्युत उपकरण में तापमान अवयव हीटिंग एलिमेंट्स का कौन सा गुण होना चाहिए, तो उसमें होना चाहिए उच्च प्रतिरोधकता। क्या होना चाहिए, तो उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए। किसी विद्युत उपकरण में तापमान अवयव हीटिंग एलिमेंट में कौन सा गुण होना चाहिए, तो उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए। वाटर कूलर में प्रयुक्त परिस्थितक कौन सा है, वाटर कूलर में प्रयुक्त परिस्थितक माने जो ठंडापन रखता है, इनमें से कौन सा है, परिस्थितक माने क्या था, ठंडापक रहता है, वो कौन सा है, तो हो जाएगा फ्रियोन। क्या हो जाएगा, फ्रियोन। वाटर कूलर में प्रयुक्त परिस्थितक कौन सा है, तो फ्रियोन हो जाएगा। 1000 वाट का हीटर प्रतिदिन 4 घंटे प्रयुक्त में आता है। क्या कर रहा था, 1000 वाट का हीटर, 1000 वाट का हीटर प्रतिदिन 1000 वाट का हीटर प्रतिदिन 4 घंटे प्रयुक्त में आता है। 4 घंटे 30 पैसे के प्रतिदिन से चल रहा था। क्या करेंगे, 1000 गुने घंटे, क्या तो 4 घंटे, 4 गुने कितना दिन, तो 30 दिन, 30 दिन बटे क्या करेंगे 1000 करेंगे भाई। उसके बाद देखेंगे कि 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, तो क्या हो जाएगा 10 से 40,
40 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, 25 पैसे, 40, देखिए 40 है, 1 10 है और इधर हो जाएगा, अच्छा हाँ ये 40 है और चलिए 120 हो गया, 120 हो गया। उसके बाद देखेंगे 35 पैसे प्रति यूनिट के दर से, तो क्या कर देंगे 35 से कर देंगे, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आ जाएगा 275 रुपया, आंसर आ जाएगा 275 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक इलेक्ट्रिकल आयरन को 2 पिन सॉकेट से बिजली की सप्लाई, एक इलेक्ट्रिकल आयरन की 2 पिन सॉकेट से बिजली की सप्लाई कर रही है, यदि एलिमेंट का संपर्क इलेक्ट्रिकल आयरन की बॉडी से, इलेक्ट्रिकल आयरन की बॉडी से हो जाए तब क्या, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर फ्रेंड्स, उसको कैलकुलेट करने के बाद इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 48 का, 48 का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रिक बॉडी से आ जाए तो एलिमेंट की इलेक्ट्रिक आयरन की बॉडी से आ जाए तो क्या होगा, इसका उष्मन प्रभाव वही रहेगा, इसका उष्मन प्रभाव वही रहेगा। 49 का, घरेलू विद्युत ओवन में तापक्रम किससे नियंत्रित होता है, घरेलू विद्युत ओवन में तापक्रम किससे नियंत्रित होता है, तो तापमान होता है किससे नियंत्रित, थर्मोस्टेट से, थर्मोस्टेट से। विद्युत प्रतिरोध और हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित बनते हैं नाइक्रोम की तार से, विद्युत प्रतिरोध और हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से बनते हैं नाइक्रोम की तार से। आज का हम लोग का वीडियो यहीं तक ख़त्म रहा, आगे इसी तरीक़ा से अगर आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को और सपोर्ट कीजिएगा। ये मेरा पहला वीडियो था, इस कारण अगर कुछ गलती उलती हुई होगी तो माफ़ कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।